गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट कैसे उच्च शिक्षा में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं? भैया देखो, सारा कुछ जो दारोमदार है ना, पूरा का पूरा वो स्टूडेंट पर ही निर्भर करता है, क्योंकि स्टूडेंट ही इस देश की समस्या है और स्टूडेंट ही इस देश की समाधान है। तो देखिए, अगर वो रिसर्च करे, वो मतलब अपनी शेयर करे टीचर से, या जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो क्या रहा है आज की तारीख में, कोई भी ऐसे नहीं कह सकते कि कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है। ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बहुत टीचर्स अपना खून पसीना बहा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। लेकिन कुछ टीचर और कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, वो ऐसे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और तो और, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहे हो तो उन्हें डिस्टर्ब कैसे किया जाए, ऐसे भी हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो उसका दोस्त ही इसको कैसे नहीं पढ़ने दिया जाए। अब आपका क्वेश्चन है कि सर ये नेगेटिविटी छोड़ दो, आप ये बताओ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से भूमिका निभा सकते हैं। तो मेरे भाई, इसमें भूमिका निभाने में आपसे एक बात कह सकता हूँ कि जैसे टीचर जी लेते हैं ना आपकी अटेंडेंस, ट्यूटोरियल के अटेंडेंस लेते हैं, कंप्यूटर लैब की लेते हैं, लेक्चर की लेते हैं। जिस दिन हमारे देश का स्टूडेंट सारे कॉलेजेज में टीचर की अटेंडेंस लेने लग जाएंगे, और जो उनकी स्टूडेंट टीचर फैकल्टी एक कमेटी बनती है, अगर उसमें रखे जाएंगे कि साहब इनके एक हफ्ते में 16 लेक्चर्स बनते थे, मतलब 16 मिला करके ट्यूटोरियल लेक्चर बनते थे, और इन्होंने साहब ये 10 ही लिए हैं, भाई साहब उस दिन से शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, बच्चे को भी चिंता नहीं है, और कुछ एक आध टीचर भी ऐसे हैं, उन्हें भी चिंता नहीं है। इस तरह से एजुकेशन सिस्टम का जो स्टैंडर्ड है जानबूझ के गिराया जा रहा है। इसका अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है? फिर रोजगार मतलब की बात करते तो रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो एम्प्लॉयर को चाहिए वो उस तरह का एम्प्लॉय नहीं निकल पाता है। तो आज का जो आपका रोजगार है, या आगे वाले समय में आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, क्योंकि भैया सरकारी नौकरियां तो समझ लो खत्म सी हैं, वो 2-4 मतलब % बच जाए तो ठीक है। तो वो अब आज की देखो बढ़िया तरह से रिजर्वेशन भी ख़त्म की समझ लो, अब उसका भी कोई लाभ नहीं है। तो कहने का मतलब है, इसमें चाहे कोई किसी भी जाति बिरादरी धर्म से हो, उसको अल्टीमेटली अपना खाओ अपना कमाओ पर ही आना पड़ेगा। हाँ, अब जो आर्मी है, शिक्षक हैं, इनका वर्चस्व रहेगा, लेकिन जैसे चल रहा है वैसे नहीं रहेगा। अब वही शिक्षक रहेंगे, वही मतलब सब जगह रहेंगे कि जो परफॉर्म करेंगे। या तो भैया परफॉर्म करो या अपने घर पे जाओ। अब कुछ एक आध ऐसा देखा है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल गया किसी भी नॉमेनक्लेचर में, आप उसको बहुत मतलब कैजुअल ले रहे हैं, ग्रांटेड ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि प्रिंसिपल से आपकी 60 गांठ है, आपकी यूनिवर्सिटी से 60 गांठ है, वो कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जिस दिन स्टूडेंट अपने मतलब बलबूते पे ये कहना शुरू कर देगा कि टीचर जी पढ़ाइए, आप अपना जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसको शेयर कीजिए, और जब डिबेट होगी और जब संवाद बच्चों व टीचर में होगा, तो भाई साहब यही उनकी रिसर्च वर्क पूरे इंटरनेशनल लेवल पर 2047 में उनको राष्ट्र को विकसित बनाने में मदद करेगी। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। विवेकानंद जी ने भी कहा था कि भैया ये यूथ पे ही निर्भर करता है सब कुछ, और भारत तो यूथ से भरा हुआ है, बस उनको राइट मोटिवेशन की ज़रूरत है। अब हो क्या रहा है, सारा का सारा यूथ तो नहीं कह सकता, बहुत सारे बच्चे वो नशा में मतलब हो गए, कोई गांजा पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई। तो इनको अगर टाइमली अगर मीटिंग करें और इनको बच्चों से निकालें, अब वो कहाँ गई हंसी, जो बच्चे हंसते थे, कहाँ गए जो खेलते थे, कहाँ गए वो दौड़ते थे, कहाँ गए वो साइकिलिंग करते थे, कहाँ गए वो चीज़ दिन जो है। तो उनको वापस लाना है, बच्चों को साइकिलिंग करना, योगासन करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना। और भैया इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो आज जो है हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे, आज 22 जो है मई 2023 के मौके पर, कि आप सब खुश रहें। और आपको आज क्वेश्चन है कंप्यूटर एप्लीकेशन है बिजनेस का, हमारा भी आज वेंकटेश्वरा कॉलेज में जो बैक है ना वैल्यू एडेड कोर्स मतलब योगा एंड फिलोसफी की, तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज तक के लिए इतना ही, इंतजार कीजिए कल तक। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, धन्यवाद।